हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन अग्र स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जो राष्ट्र गौरव का एग्जाम TDU ने जो कराया है, कंपलसरी विषय था, ठीक है, जिसका पेपर देना अनिवार्य था। माइनर इलेक्टिव में इसका पेपर हुआ है, जिसका कोर्स कोड है HND 100, ठीक है। ये 3/7/2023 अर्थात आज ही पेपर हुआ है, ठीक है। इसमें 50 प्रश्नों का पेपर हुआ है। इन 50 प्रश्नों का हम उत्तर चेक करेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही हुआ, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है। तो राष्ट्र चेतना मुखरित हुई है तो किससे हुई है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, यजुर्वेद में, ठीक है। हम केवल आंसर को देखेंगे, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र का यूरोपीय समानार्थी शब्द है। तो ये क्या है? नेशन है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य है। तो सत्यमेव जयते। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी। तो महाजनपदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 16। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या है। तो वैदिक कालीन जीवन में आश्रमों की संख्या कितनी है? 4 होती है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास क्या होती है? 4। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है कि राजतंत्र का अर्थ है। तो राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या है। तो भारतीय मान्यता के अनुसार कलाओं की संख्या जो होती है वो 64 होती है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। तो जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि राष्ट्र चीति को प्रतिपादित करते हैं। कौन करते हैं? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उपयुक्त सभी। तो जो इसके जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र गौरव में दिखाई नहीं पड़ता है। तो राष्ट्र गौरव में आतंकवादी नहीं दिखाई देता है। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय चेतना के स्वर ये तीनों दिखाई देते हैं, आतंकवादी नहीं दिखाई देते हैं। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक राष्ट्र के घटक हैं। तो आधुनिक राष्ट्र के जो घटक हैं ये क्षेत्र, जनसंख्या, संप्रभुता, ये तीनों, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी सुप्त अंग है। पृथ्वी सुप्त अंग है। तो पृथ्वी सुप्त अंग कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, अथर्ववेद, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि भवात्मक राष्ट्र की अवधारणा है। तो भवात्मक राष्ट्र की अवधारणा किससे है? वो संस्कृत से। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न राष्ट्रीयता है। तो राष्ट्रीयता क्या है? राष्ट्रीयता राष्ट्रभाव है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रद्रोह, राष्ट्र निंदा, उपयुक्त सभी ये नहीं है, राष्ट्रभाव होगा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत राष्ट्र है। भारत राष्ट्र क्या है? एक अखंड राष्ट्र है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। खंड, विच्छिन्न और उपयुक्त सभी ये नहीं होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व के स्वामी को क्या कहते हैं? तो विश्व के स्वामी को विश्वपति कहते हैं। तो विश्व के स्वामी को क्या कहते हैं? विश्वपति कहते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड क्या है? उपनिषद है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय गणित के जनक हैं। तो भारतीय गणित के जनक कौन है? भारतीय गणित के जनक, क्योंकि आर्यभट्ट को भारतीय गणित के जनक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि लीलावती के रचनाकार हैं। तो लीलावती के रचनाकार कौन है? तो लीलावती के रचनाकार भास्कर आचार्य हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि संगीत युक्त वेद है। तो संगीत युक्त वेद कौन सा है? ये सामवेद है, जिस समय हम पढ़ाए थे उस समय बताए थे, स से संगीत, स से सामवेद। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? राइट होगा।
ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिका की लेखक है, तो इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मैंगनीज है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है, क्योंकि इंडिका के लेखक कौन है? मैंगनीज है। और देखिए इंडिका मौर्यकालीन भारत का एक लेख है, ठीक है। इंडिका जो है मौर्यकालीन भारत का क्या है? लेख है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि गीत गोविंद कृति है, तो गीत गोविंद किसकी कृति है? तो ये देखिए जो पिछले वर्ष 2022 में जो राष्ट्र गौरव का पेपर हुआ था उसमें जो पूछा था गीत गोविंद किसकी कृति है, सेम उसी को कॉपी कर दिया है इस वाले में। और उस जो अपलोड किए थे तो हम बोले थे कि आप इसको सही से देखिएगा, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न रिपीट करेंगे इस पेपर में, ठीक है, जो कि बहुत प्रश्न रिपीट भी किया है, ठीक है। तो गीत गोविंद किसकी कृति है? तो ये जयदेव की है। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। फिर रामायण के कर्ता है, रामायण के कर्ता मीन्स रामायण के जो लेखक है, रचयिता है, वो कौन है? वो है महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि महाभारत विभाजित है, तो महाभारत किस में विभाजित है? तो महाभारत पर्वों में विभाजित है, 18 पर्वों में विभाजित है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। गीता अंश है, तो देखिए गीता किसका अंश है? श्री भगवत का, कि रामायण का, कि महाभारत का, कि वेद का? तो गीता किसका अंश है? तो गीता जो अंश है ये महाभारत का अंश है, क्योंकि गीता महाभारत का अंश है जिसे वेद व्यास द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि जय लघु रूप है, तो जय लघु किसका रूप है? तो जय लघु महाभारत का है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है प्रणव ओम का विवेचन है, तो प्रणव ओम का विवेचन कौन है? तो प्रणव ओम का विवेचन है मांडूक्योपनिषद। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है, तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, क्योंकि प्राचीन समय में जो गुरु थे अपने शिष्यों को अपने साथ बैठाकर, अपने पास बैठाकर शिक्षा दिया करते थे, तो प्राचीन तो वही है। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठाना, तो क्या करना? समीप बैठाना। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि कह रहा है कि रामायण की मूल भाषा है, तो रामायण की मूल भाषा क्या है? तो रामायण की मूल भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक का नाम नहीं है, तो अर्थशास्त्र लेखक का नाम कौन नहीं है? तो अर्थशास्त्र लेखक का नाम विष्णुगुप्त नहीं है, और ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु ये होगा। और ये इसका क्या नहीं होगा? विष्णुपद नहीं है, सॉरी विष्णुपद क्या है? विष्णुपद नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, क्योंकि विष्णुगुप्त का नाम कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है, ये तीनों होगा, विष्णुपद नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। आदि काव्य है, तो आदि काव्य क्या है? तो देखिए रामायण को आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी, ठीक है, इसका रचना किसने की थी? वाल्मीकि। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही होगा, ठीक है। और देखिए जो शुरू में इसमें 6000 छंद थे, वर्तमान में इसमें 24,000 छंद है, और महाभारत विश्व के साहित्य में सबसे बड़ी कविता है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो संगीत का जो प्राचीनतम ग्रंथ है ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा सामवेद। और कह रहा है यक्षगानम है, तो यक्षगानम क्या है? ये यक्षगानम है नृत्य कला। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि HSRA का पूर्ण रूप है, तो HSRA का पूर्ण रूप क्या है? ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुई थी, ठीक है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 1942। फिर से अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह का शहादत दिवस है। शहादत दिवस में भगत सिंह किस दिन को शहीद हुए थे, किस दिन उनको फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी, और भगत सिंह के साथ साथ 2 व्यक्ति और थे जो उनके
साथी थे उनको भी फांसी दी गई थी, उनको भी याद कर लीजिए, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, जो अंग्रेजों ने 23 मार्च 1931 को क्या किए, फांसी पर लटका दिए। तो जो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 20 का सही होगा। और 23 मार्च के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार में 1857 के नेता थे। तो बिहार में 1857 के नेता कुंवर सिंह थे। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो किसको कहा है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, संवैधानिक। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद जब 32 में पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 में, तो अनुच्छेद 32 में पढ़ने को मिलेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कह रहा भक्ति आंदोलन इस युग की देन है। किस युग की देन है, तो भक्ति आंदोलन मध्यकाल की देन है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। नाथ संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, गोरखनाथ। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि अलवार भक्तों का संबंध है। तो अलवार भक्तों का संबंध किससे है, ये तमिल से। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा के संदर्भ में सही तथ्य है। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई, 5 अप्रैल, ये भी सही है। और 5 अप्रैल, देखिए ये पहला भी सही है, पहला भी सही है। 5 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई, ये भी सही है। ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में थी, ये भी सही। इसी के रूप में ये आंदोलन थी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन इसका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, 43 का डी क्या होगा, सही होगा। फिर से अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा थी। तो गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा पाली थी। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे प्रसिद्ध दर्शन है। तो ये किनके दर्शन है, तो ये दर्शन है ये गोरखनाथ का। और देखिए, जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे अर्थात जो शरीर में है वही ब्रह्मांड है। ठीक है, इसका अर्थ होगा। तो ये जो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना की थी। तो पेरियार ने सच्ची रामायण की रचना किस भाषा में की थी, तो ये तमिल भाषा में किए थे। ठीक है, ये किस भाषा में किए थे, तमिल भाषा में किए थे। क्योंकि ये लगभग 40 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद तमिल में ये पुस्तक लिखे। और उनकी जो तमिल में जो रामायण की जो तमिल भाषा में जो पुस्तक लिखे थे 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 1944 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक की रचना की थी। तो ये भी पिछले साल जो सेमेस्टर में पूछा था, राष्ट्र गौरव के यही पूछा है। तो गुलामगिरी पुस्तक की रचना कौन किए थे, तो ज्योतिबा फूले। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है कि अंत्योदय की अवधारणा का संबंध है। तो अंत्योदय की अवधारणा का संबंध किससे, तो दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से। ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही होगा। फिर मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं, कथन है। ये किनका कथन है, तो स्वामी विवेकानंद जी का कथन है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भेजिए और हमें अपने माध्यम से सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।